सभी को नमस्कार। इस सेशन में भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्न सार संग्रह लिए गए हैं और उनका रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगाम में सन 1924 में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था वास्तविक नेतृत्व। तीसरा प्रश्न है किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वराज्य दल ने। चौथा प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन। पांचवा प्रश्न है जनता में राजनीतिक चेतना को जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। इस प्रश्न का उत्तर है। छठा प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1938 में हुई थी। सातवां प्रश्न है बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से हुआ था। आठवां प्रश्न है 1887 में दादा भाई नौरोजी के भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में की थी। नौवां प्रश्न है सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? तो यह कथन एनी बेसेंट का है। 10वां प्रश्न है वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुशीलन समिति का। 11वां प्रश्न है विनायक दामोदर सावरकर वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1904 में की थी। इस प्रश्न का उत्तर है। 12वां प्रश्न है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर है। 13वां दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 14वां प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्ष इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? 1928 में 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। 16वां प्रश्न है 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजा महेंद्र प्रताप ने। 17वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पद क्या था? तो उनका आधिकारिक पद कांग्रेस में महासचिव का था। 18वां प्रश्न है बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल का विभाजन। 19वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब पेशवा ने की। 20वां प्रश्न है लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसका उत्तर है। 21वां प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। 22वां प्रश्न है 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह किसका कथन है? तो P.E. रॉबर्ट्स का है ये। 23वां प्रश्न है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया था। 24वां प्रश्न है वर्ष 1907 में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, ये लाइन नहीं आएगी। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1937 में
जन जागरण मंच की मास अवेकनिंग लीग स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में की गई थी। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर राज्य में की गई थी। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम 26वां प्रश्न है, किसकी कृति है? हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की कृति है। 27वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन रद्द होने के समय में भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे। 28वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो LER रिज ने कहा था। इसका उत्तर होगा 29वां प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार में किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्रिप्स मिशन को। 31वां प्रश्न है, कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में जोड़ा गया था ये। 32वां प्रश्न है, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने। 33वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम आज़ाद 1941 से 46 तक। 34वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन का प्रारंभ किया था सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद। 35 नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में। 36वां प्रश्न है, जॉन मॉर्सन ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताया है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व बताया है जॉन मॉर्सन ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। 37वां है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है? तो चतुर्थ मंडल में ये वर्णन है। 38वां है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा पशु मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। इसका उत्तर होगा संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्धचरित से की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है पत्तिनपालय। पत्तिनपालय इसका उत्तर है। 41 नंबर प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। 42वां प्रश्न है, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन निर्देशित करता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। इसका उत्तर होगा 43 नंबर प्रश्न है, अकबर ने किस विद्वान को जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी थी। 44 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य थे। महानायकाचार्य क्या थे विजयनगर साम्राज्य में? तो ग्राम सभा की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाला अधिकार। 45 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। कलकत्ता अधिवेशन के में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था, किसने किया था? तो CR दास ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। 47वां प्रश्न है, भारत सरकार की अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ सिल्वरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है 48 नंबर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। 49 नंबर हमारे सामने है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासन में मंगोलों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। 50 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो वह वीणा का प्रयोग करता था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1945 ईस्वी में दिया था। 52 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में मिलता है इसका। 53 नंबर है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिज्र खां ने की थी। तो आज
आज के सेशन में बस इतना ही था। इसी तरह से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार सुनते रहिए, ताकि जो प्रमुख तथ्य हैं और प्रमुख जानकारियां हैं वो हमेशा आपको याद हो जाए। धन्यवाद।